जी अस्सलामु अलैकुम भाईजान, मैं अब्दुल गफ़ार हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो भाईजान, जो आज की वीडियो है ना, ये उन भाइयों के लिए है जिन्होंने बकरों की वीडियो में कमेंट किए और कॉल्स करके मुझसे ये बात कही कि भाईजान हमें शौक़ है जानवर रखने का, हम बकरे भी रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतना सरमाया नहीं कि 40,000 का 50,000 का एक एक बकरा ला के रख सकें। तो भाईजान, जिनके पास सरमाया है वो तो रख सकते हैं, जिनके पास नहीं है हक उनका भी उतना ही बनता है। उनको सिर्फ रास्ता दिखाने की देर होती है कि वो किस तरह से कदम बढ़ा सकते हैं और रख सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला इसीलिए बना रहा हूँ कि जो कम सरमाए वाले भाई हैं, जिनके पास सरमाया नहीं है, वो शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो भाईजान, आपने शुरुआत करनी है मुर्गियों से। अब बात सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपने मुर्गियां रखनी कौन सी हैं। ठीक हो गया। ये आप देख रहे हैं ना मेरे पास, ये मैंने अपने शौक़ के लिए रखी हुई हैं। ये असील है सारे। ये देखें, ये एक जोड़ा, ये एक मुर्गी ये है और ये नीचे एक मुर्गा है और 3 मुर्गियाँ, 2 मुर्गियाँ इधर हैं, एक ये मुर्गी। आप देखें कितनी प्यारी मुर्गी है ये, और ये भी मुर्गी देखें, और एक मुर्गा इधर खड़ा हुआ है, ये देख लें। यानी कि 4 मुर्गे और 4 मुर्गियाँ हैं। इनमें से 2 मुर्गे इन मुर्गियों के साथ लगेंगे, बाकी 2 मुर्गे बड़े होंगे तो वो मैं खा लूँगा या मैं किसी भाई को दे दूँगा। ठीक है ना। अब ये असील ही क्यों खड़े हुए हैं, आस्टल लोब क्यों नहीं है, या RIR क्यों नहीं है, या गोल्डन बफ या लाइट सूसक ये क्यों नहीं है। तो भाईजान, मैंने सारे ही रख के देखे हैं। यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आज, कि आप जितनी भी वीडियो देखेंगे ना, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, लोग कहेंगे कि भाईजान आस्टल लोब रख लें, इतने अंडे देती है, ये नागा नहीं करती, इसमें आप अमीर हो जाएंगे, इतने पैसे बन जाएंगे। तो भाईजान, ये सब फेक है, सब झूठ है। वो झूठ किस तरह से है। अब आप लोग देखें कि 4 मुर्गियों के साथ एक मुर्गा लगता है आस्टल लोब के साथ, चाहे RIR है चाहे गोल्डन मिस्री है। अब 170 रुपये किलो फीड है, कम अज़ कम फीड 100 ग्राम एक मुर्गी ने खानी होती है। अब 4 मुर्गियों के साथ आपने एक मुर्गा लगाया हुआ है, तो फीड आप देख लें कि वो कितनी 1100, यानी कि 600 ग्राम वो रोज़ाना की फ़ीड, 500 ग्राम वो फीड खाएंगे, आधा किलो फीड खा जाएंगे। और जो मुर्गी ये अंडे देती है ना, आस्टल लोब या RIR या गोल्डन मिस्री, जितनी भी ब्रीड्स हैं, अंडा कोई भी मुर्गी बिना नागे के नहीं देती। एक महीने में उसने तकरीबन 15 या 17 या 18 अंडे देने होते हैं, बाकी सब झूठ है। अब आप 5 मुर्गियों की कैलकुलेशन करना कि एक माह में कितना खा जाएंगी, और वो 18 अंडे भी आप लगा लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 18 अंडे देगी। 18 अंडों के पैसे कितने बनेंगे। तो जब आप कैलकुलेशन करके हिसाब करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं असील की तरफ। अगर आप असील रखते हैं तो इसका एक अंडा 150 रुपये में फ़रोख्त होगा, और अगर बच्चा निकलेगा तो एक दिन का बच्चा 700 रुपये में कम अज़ कम फ़रोख्त होगा, जो आम असील पाकिस्तानी है। अब ये मेरे असील, इनके पाँव पे आप देख सकते हैं कि ये पंख उगरे हुए हैं, ये परमोज़ मुर्गे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये इसके पाँव में पंख हैं, ये परमोज़ मुर्गे हैं। तो अब इनका बच्चा आप लगा लें तो इनका बच्चा तो आपका 2-2 हज़ार रुपये का सेल होगा। और ये मेरा भाईजान हर भाई को खुला चैलेंज है कि जो कहता है ना कि RIR या आस्टल लोब या गोल्डन मिस्री इनको रख के कमाई की जा सकती है घरेलू पैमाने पे, तो भाईजान मुझे साबित करके दिखा दे। मैं जो जुर्माना कहेगा मैं अदा करूँगा। साबित करके दिखा दे कि घरेलू पैमाने पे इन ब्रीड से कुछ हासिल किया जा सकता है, सिवाय घर के अंडे और घर के गोश्त के अलावा कारोबारी लिहाज के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़े पैमाने पे करें तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने बड़े पैमाने पे नहीं किया, छोटे पैमाने पे मैंने तजुर्बा किया है, उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। हाँ, असील अब इसने खुराक भी उतनी खानी है।
मेहनत भी इस पे उतनी है, लेकिन जब ये इनके अंडे निकलेंगे या इनके बच्चे निकलेंगे तो आपके कितने दुगने तिगने रेट पे जाएंगे। अब आपने करना क्या है, आपने अपने नज़दीक कहीं देखना है कि किसी के पास नॉर्मल ब्रीड, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी ब्रीड नहीं, नॉर्मल ब्रीड पाकिस्तानी जो क्रॉस होते हैं ना, वो किसने रखे हुए हैं। तो जिस भाई ने भी रखे हों उसके पास जब बच्चे निकले ना तो आपने 8-10 बच्चे ले लेने हैं। ज़्यादा सरमाया अगर आप ना लगाएं तो आपने 8-10 बच्चे लेके ना तो उनको पालना है। ये मज़बूत ब्रीड होती है, ये मौसम और सारा कुछ ये बर्दाश्त कर लेती है। और जिस दिन ये बड़े हो गए तो समझ लें कि आपका रास्ता खोल देंगे बकरे रखने के लिए भी, और आगे बढ़ने के लिए भी ये रास्ता खोल देंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि इनके पाँव के जो कील हैं ना वो भी अभी नहीं निकले, यानी कि ये 8-8 माह के बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने अंडे स्टार्ट कर दिए हैं। वो देखें, वो अंडा पड़ा हुआ है, ये इसने दिया है ब्लैक वाली ने, ठीक है। ये नीचे भी मैंने देखा था अंडा, ये देखें, ये नीचे भी पड़ा हुआ है। अब ये 8 माह में अंडे देना स्टार्ट हो गई हैं। अभी ये कुड़क हो जाएंगी तो इनके आप अंडे रख देंगे और बच्चे निकल आएंगे। जब आप दूसरी दफ़ा इनकी नस्ल आगे संभालेंगे, इनकी नस्ल को आगे पालेंगे, तो आपने 8-10 लिए थे और ये आप यकीन करें कि आप 25-30 संभालेंगे अगली दफ़ा के लिए, और उसके बाद आप इनकी सेल शुरू करेंगे। यानी कि आपने 1.5 साल अगर सरमाया नहीं है तो आप थोड़ा सा टाइम लगा दें, ठीक हो गया। अब जैसे ही आप अगले साल यानी कि 8-8-16 यानी कि 1.5-2 साल के बाद आपके पास इतने हो जाएंगे कि आपको रखने मुश्किल हो जाएंगे, आप बेचना शुरू कर देंगे। तो भाईजान, आपने किसी की बातों में नहीं आना। कोई असील के अलावा, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि असील के अलावा कोई भी नस्ल जो है ना वो घरेलू पैमाने पे तरक्की नहीं दे सकती। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, क्योंकि उसकी फ़ीड ही इतनी महंगी है, उसका दाना ही इतना महंगा है कि एंड पे आके कुछ भी नहीं बचता। जब आपको बचेगा नहीं तो आप इससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक हो गया। आपने बैठ के कैलकुलेशन करनी है। अगर समझ में ना आए तो मुझे बताना है, अगली वीडियो में मैं इसकी कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा कि दूसरी ब्रीड जो है वो क्यों नहीं बचत देती और ये बचत क्यों देती हैं, ठीक हो गया। और अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको ये भी बताऊंगा कि इनका पिंजरे वगैरह जो ये जिस तरह के मैंने बनाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये बाहर से सारी खुराक खा रहे हैं, ये किस तरह से बनाने हैं। ये देखें, अगर इन्होंने खुराक खानी है तो बाहर मुँह निकाल के, पानी पीना है बाहर मुंह निकाल के, ना ये पानी ज़ाया होगा ना खुराक ज़ाया होगी। और जब आपने सफाई करनी है तो आपने ये ट्रे जो है बाहर निकाल देनी है, इन्होंने आगे पिंजरे पे चले जाना है, तो आपने ये सफाई करके और रख देनी है। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपने इनकी सफाई ना करते हुए किस तरह से वक्त गुजारना है। यानी कि अभी मेरा ये 1 माह से ज़्यादा हो गया इनकी सफाई की हुई, ये कैसे रह रहे हैं, कौन सी चीज़ इनके नीचे बिछानी है कि ये 1-1 माह इनके सफाई करने की ज़रूरत ना पेश आए। ना ये देख लें नीचे गंद डाल रहे हैं, ये आराम से पिंजरों में रह रहे हैं, खुले डुले पिंजरे इनके बन जाते हैं, वो भी सस्ते बन जाते हैं। इन्हीं में से कमाई करके आप बना सकते हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को अगली वीडियो जो इसके बाद मैं 1-2 वीडियो अपलोड करूंगा उसमें ये भी बताऊंगा कि आपने इनक्यूबेटर से अंडे किस तरह से इनके निकालने हैं, क्योंकि ये अगर कुड़क लेट होती हैं, अंडे इनके ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपने उनको इस्तेमाल किस तरह से करना है, उनके बच्चे किस तरह से निकालने हैं। और इनक्यूबेटर आप लेने जाएंगे तो थोड़े से अंडों वाला भी 10,000 से स्टार्ट होता है, 20,000, 30,000, 70,000 तक जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि 2,000 में, 2500 में, 2,000 में आपने अपना इनक्यूबेटर कैसे तैयार करना है, ख़ुद करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने तैयार करना है। तो भाईजान, सरमाए की बात नहीं होती, बात नीयत की होती है और हिम्मत की होती है। तो आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप यहाँ तक पहुँचेंगे, और आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह ताला बड़े फार्म तक भी पहुँचेंगे। तो भाईजान, आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में सारी डिटेल इनकी अपलोड करूँगा, स्टेप बाय स्टेप
आपको हर चीज़ से आगाह करूँगा कि इनको किस तरह से आपने रखना है, कैसे ये आपके पास थोड़ी जगह पे भी रह सकते हैं और किस तरह से आपने इनसे आगे बढ़ना है और इनको बेटर तक आपने कैसे पहुँचना है और इनको कमर्शियल लेवल पे आपने कैसे करना है। ये मैंने स्टार्ट की है आप आज वीडियो, तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको अख्ताम तक पहुँचाऊँगा आपको। इंशाल्लाह कोई भाई ये नहीं कह सकेगा कि उसे फ़ायदा नहीं हुआ। मैं अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूँगा और ईमानदारी से करूँगा ताकि आप लोगों को किसी किस्म का धोखा ना हो जो मैंने शुरू में खाए थे। आस्ट्रलोब RIR और ये जो गोल्डन मिसरीन के चक्करों में पढ़ के मैं उसकी वीडियो भी साथ अटैच करने की कोशिश करूँगा कि मैंने कितने कितने बच्चे ला के रखे थे, लेकिन उनसे बचा कुछ भी नहीं है। मैं इनके ब्रूडर बनाना आपको सिखाऊंगा, इनको बेटर बनाना आपको सिखाऊंगा। आप हैरान हो जाएंगे कि 2000-2500 में आप इनको बेटर 200 अंडे वाला तैयार करेंगे घर में। इंशाल्लाह ताला मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि आपने किस तरह से करना है, अपने हाथ से करेंगे आप, मैं आपको सिखाऊंगा। तो भाई इसको सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो भी आप तक पहुँचे सारी, तो साथ जुड़े रहिए और इंशाल्लाह ताला आपका फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।